बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू इस छोटा सा घर में अपने बेटे बबलू के साथ रहता था। रामू एक बहुत ही मेहनती इंसान था, परंतु बबलू एक बहुत ही आलसी लड़का था। रामू रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उससे जो पैसा होता उसी से घर चलाता। अरे बबलू, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। तू भी चलता तो कुछ काम आसान हो जाता बेटा। अकेले कितना काम करूँ। पिताजी, आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं कल आपके साथ पक्का चलूंगा। बबलू हमेशा आजकल करके बातों को टाल देता था। रामू निकल पड़ता है जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए। हे भगवान, हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो ऐसे नालायक और आलसी बेटा दिया है हमें आपने। इसके बाद रामू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने चला जाता है। पूरा दिन लकड़ी काटकर बाजार में बेचने के बाद रामू शाम को घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही रामू देखता है कि बबलू सो रहा होता है। बबलू, ओ बबलू, उठो और एक गिलास पानी दो मुझे। बहुत जोर से प्यास लगी है। पिताजी, आप खुद जाकर ले लीजिए ना। मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम थके हुए हो कैसे बेटा? पिताजी, बैठा बैठा कुछ सोच रहा था जिसकी वजह से मैं बहुत थक गया। हे प्रभु, कैसा औलाद दिए हैं आपने मुझे। एक नंबर का आलसी और कामचोर। उठा ले प्रभु, मुझे उठा ले। इसके बाद रात होते ही रामू और बबलू खाना खाकर सो जाता है। उसके अगले दिन ही रामू बबलू से कहता है, बबलू, आज चल मेरा साथ जंगल लकड़ियाँ काटने के लिए। मैं अकेला रहता हूँ तो काम धीरे धीरे होता है, जिसके वजह से शाम हो जाता है घर लौटने में। पिताजी, मैं आज सुबह 11 बजे ही सो के उठ गया था। जल्दी उठने के वजह से मुझे बहुत नींद आ रही है। पिताजी, कल पक्का मैं आपके साथ चलूंगा। इसके बाद रामू मन ही मन कुछ बोलते हुए जंगल की और लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ा। हे भगवान, बबलू की इस आलसीपन से तो मैं परेशान हो गया हूँ। क्या करेगा ये बबलू आगे चलकर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उधर से नंदलाल चाचा आ रहा होता है। अरे रामू, क्या हुआ? तुम अपने आप ही क्या बोले जा रहे हो? नंदलाल चाचा, मैं बबलू के निकम्मेपन और आलसीपन से बहुत परेशान हूँ। बबलू पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, कुछ भी काम नहीं करता है। मैं तो बहुत हैरान हूँ कि बबलू आगे चलकर अपने जीवन में क्या करेगा। मैं एक तरकीब बताता हूँ रामू, तुम अपने तबीयत खराब होने का बहाने बनाओ और तुम अभी काम पर बिल्कुल मत जाना। देखना बबलू कुछ ना कुछ तो करेगा जरूर। ठीक है नंदलाल चाचा, मैं ये तरकीब अपना कर देखता हूँ। क्या पता ये तरकीब काम आ जाए। उसके अगले दिन सुबह में रामू जानबूझकर सोकर ही नहीं उठता है। पिताजी, ओ पिताजी, उठिए, सुबह के 11 बजने वाला है। अरे बबलू, मेरा तबीयत बहुत खराब है बेटा, मैं काम पर नहीं जा सकूंगा। तबीयत खराब होने के वजह से मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। अरे पिताजी, कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थे। आज अचानक क्या हो गया आपको? पता नहीं बेटा, अचानक क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस दिन पूरा दिन रामू के घर में कुछ खाने के लिए नहीं बनता है। रात को जैसे तैसे रामू और बबलू खाना खाकर सो जाता है। उसके अगले दिन भी रामू काम पर नहीं जाने से घर में कुछ खाना नहीं बनता है, जिसकी वजह से बबलू बहुत चिंतित रहता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। पिताजी का तबीयत भी खराब हो गया है और दवाई के लिए पैसे भी नहीं है। कैसे लाऊं पैसे? क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं भी पिताजी के तरह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर आता हूं। पिताजी, मैं जंगल जा रहा हूं लकड़ियां काटने के लिए। आप अपना ख्याल रखना।
अरे वाह, नंदलाल चाचा का तरकीब तो काम कर रहा है। ये तो चमत्कार हो रहा है भाई। इसके बाद बबलू जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने के लिए निकल पड़ता है। बबलू जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचकर वापस शाम को घर पहुंचता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। धीरे धीरे बबलू को काम में मन लगने लगता है। कुछ समय बीत जाने के बाद बबलू अपने घर के सामने ही लकड़ियों का व्यापार शुरू कर लेता है। एक दिन नंदलाल चाचा और रामू आपस में बात कर रहा होता है। अरे रामू, तुमने बबलू से एक छोटा सा क्या झूठ बोला। बबलू तो पूरा समझदार हो गया। ये सब तो आपका ही कमाल है नंदलाल चाचा। आपने ही तो ये आइडिया दिया था मुझे। ये सब बातें वहाँ पर बबलू खड़ा खड़ा सुन रहा होता है। पिताजी, ये सब बातें आपने हमसे झूठ बोला था। अरे हाँ बेटा, बिल्कुल सही सुना तुमने। यदि तुमसे ये नाटक नहीं करते तो तुम अभी इस जगह नहीं होते बेटा। तुम तो अभी सो रहे होते कहीं। आपने जो किया पिताजी, मेरे भलाई के लिए ही किया आपने। इसके लिए दिल से आपको शुक्रिया।